very good morning and welcome to my channel guys. So this is my day 3 in Old Goa. I mean in Goa. So आज का प्लान ये है कि मैं अभी पैक करके यहाँ से चेकआउट करके डायरेक्टली साउथ गोवा जाऊँगा. Like I have a hostel booking there near Palolem beach. If possible, I'll try to cover the Three Kings Chapel Church and Kola beach on my way to the hostel. एक बार हॉस्टल पहुँच जाऊँगा तो इवनिंग में पैलोलम बीच के लिए निकलूँगा. तो फिलहाल तो यही प्लान है. You can't recycle your wasted time. So enjoy your life to the fullest. The idea is to die young as late as possible. Nobody told me. So guys, I'm set to leave now. Packing हो गया है and a final goodbye to this bed. So actually the place where I'm staying ये बहुत ही famous जगह है Fontanas and this place was owned by Portuguese earlier. तो यहाँ का वाइब्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा है. तो मैं अभी थोड़ा जाके शूट करता हूँ बाहर का, आपको दिखाता हूँ इस एरिया का टूर. आई विल डेफिनेटली लाइक इट एंड दिस प्लेस इज मोस्ट पॉपुलर फॉर क्लिकिंग फोटो. यहाँ पर ज़्यादा करके लोग फोटोग्राफी करते हुए आपको नजर आएंगे. देन मैं निकलूँगा साउथ गोवा के लिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:30. 2 घंटे का बाइक राइड है और मुझे रास्ते में एक दो स्पॉट भी देखना. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस बैग को रख के कैसे देखूंगा. तो ये वीडियो 2 महीने के बाद ही रिलीज होगा बट टुडे इज होली सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. मेरे बैग में भी जगह नहीं है सो शायद से मैं इस बैग को छोड़ दूंगा. वैसे भी जिप खराब हो गया है. गुड बाय टू दिस बैग. इसने मेरे को 2 साल तक साथ दिया था. सो गुड बाय. अभी ये सब सामान को ये बैग में भरता हूँ और ये बैग को अंदर डाल देता हूँ. Guys, right now I am in the Latin quarter of Panjim and also this is known as Fontanas. And अगर आप पंजिम में स्टे करोगे तो you will really love the vibes. तो guys आप वहाँ पर देख सकते हो फ़ोटोशूट चालू है. यहाँ पर मोस्टली सब लोग फ़ोटोशूट के लिए आते हैं. तो यहाँ का वाइब्स बहुत ही ज़्यादा कूल है. So earlier Goa was taken by Hindu, Muslims and Portuguese, but like actually the Fontanas is founded by a Portuguese man. He used to do coconut plantation there, but then old Goa में एक epidemic strike हुआ. Like अभी फ़िलहाल कैसे चल रहा है वैसे एक epidemic आया. So the Portuguese government officers were shifted to Panjim. So as a result of this area was transformed into residential area for Portuguese government officers. So इसीलिए and you can see the houses here are so much colorful. The most significant fact about this is these houses are painted every year. Actually ये रूल पोर्चुगीज़ वाले ने रखा था बट सिंसियरली ये लोग अभी भी इसको फॉलो करते. आप देख सकते हो यहाँ का हाउस हमेशा ऐसा लगता है कि अभी जस्ट रिसेंटली पेंट किया है. तो ये लोग हर साल इसको पेंट करते आफ्टर मानसून्स. मैं अभी थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ. यहाँ पे जाके थोड़ा फोटोस वगैरह निकालता हूँ. Need to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like about. दिस हाउस इज़ लुकिंग सो क्यूट. मैं इसके सामने खड़े रह के पक्का फोटोस निकालूंगा अभी. But maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. So guys, I'm done exploring the Latin quarter of Panjim. आपने स्लो मोशन शॉट्स देखा होगा. एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. सो नाउ आई गो टू माई हॉस्टल. आई पिक माई बैग एंड आई हेड टूवर्ड्स साउथ गोवा. देखो थोड़ा देर बाहर था कितना पसीना निकला. ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ का. बट इफ़ यू आर कमिंग टू गोवा देन स्टे एटलीस्ट फॉर अ नाइट इन दिस एरिया. यहाँ पर होली का सेलिब्रेशन चल रहा है. सो मेरा हॉस्टल आ गया. रिव्यू कर देना. हाँ पक्का. सो गाइस अ फाइनल गुड बाय टू दिस हॉस्टल. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. And if you're planning for a trip to Goa, then definitely stay at least for 1 night in this Panjim area in Fontanas. Like hostel price would be slightly more as compared to other parts of Goa, but I think you should spend at least 1 night here. Breakfast is complimentary. तो आप like I don't think 750 is a bad price. और मैंने तो 4 बेड डॉर्मेटरी लिया था. यहाँ पर 8 बेड का भी अवेलेबल है. अगर आप लोग वो लेंगे तो आई थिंक इट विल बी लाइक 200 लेस as compared to the 4 बेड डॉर्मेटरी. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me. 2 घंटे का राइड है. Guess I'm just too scared to settle down.
be many nights I got too high and almost. So guys, I have finally reached the Three Kings Chapel Church. So Goa is having many interesting stories about legends. So among that, one of the interesting stories about this Three King Chapel. Left town, but there's something about you, something about you I like, about you I like. So guys, the story behind this church is, यहाँ पर 3 kings थे. This church was governed by 3 kings. So these 3 kings fought and eventually killed each other in a quest of becoming who is more powerful. And after that, these 3 kings were buried inside this church. ऐसा कहा जाता है कि after 6 PM you can experience paranormal activities over here. But now it's 1:30, so I'm safe. This church is located exactly in the hilltop. बाकी सब churches से I think this church has an interesting story. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. And guys, this is the view from the top. As I said, this church is in the hilltop, so the view is amazing. Actually my hostel is 1 hour from here, so इसलिए मैं ऐसे लगेज के साथ आ गया है लोकेशन देखने, because once I go to the hostel I don't think I can come back here. गर्मी इतना है ना, देखो मेरा स्किन का क्या टैन हो गया. तो गाइस, ये चर्च कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसका स्टोरी कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ. गाइस, मैंने अभी शर्ट पहन लिया है, बहुत ही ज़्यादा टैन हो गया. आप लोग अगर आ रहे हो तो अच्छे से प्लान करके आओ. अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा कोई समर का एक फुल स्लीव का शर्ट पहन लो, और जब लोकेशन पे आओगे तो शर्ट निकाल के टी शर्ट पहन के फ़ोटोज़ क्लिक कर लो चाहिए तो. बाय बाय चर्च. So guys, if you are watching this video till here, then don't forget to hit the like and subscribe button. बहुत ज़्यादा हैवी है. मैं एक्चुअली स्कूटी के इधर ही रख देता था बैग को, बट इट इज़ नॉट सेफ. So you have to hike down some steps from the parking area to reach here. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us. Park my scooty here and I'll go to that restaurant and I'll have my lunch. So I have completed 90 minutes of ride और 40 मिनट का राइड बाकी है, तो लंच करके राइड कंप्लीट करता हूँ. और हॉस्टल मुझे लग रहा है 3:15 तक पहुँच जाऊँगा होपफुली. So guys, I have finally reached the hostel. It was a very long ride. लगभग 2.5 hours लग गया था यहाँ पहुँचने. So now I'll go inside and I'll show you the room tour. Then I'll freshen up and then I'll ride towards Palolem beach. So this is my bed. And गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. आप कोई भी हॉस्टल में जा रहे हो, फॉर लॉकर यू हैव टू पे सेपरेटली. मैं कल जो हॉस्टल में था वहाँ पे आई पेड 50 रुपीज़ पर डे. दैट वाज आल्सो फॉर रेंट, बट ये मेरा खुद का लॉकर ये लोग ने दिया फॉर 50 रुपीज़. सो दिस इज़ मच बेटर. या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो तो घर से आते वक्त एक छोटा सा लेके आ जाओ लॉकर. दिस इज़ माई लॉकर. अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वाला बेड नहीं दिया है, मुझे ये दिया है. हम लोग के लिए प्राइवेसी नहीं है क्या ऐसा कुछ? लॉकर इज़ प्रीटी बिग. मेरा पूरा बैग आ गया अंदर. नाउ आई विल कीप माय अदर स्टफ आल्सो इनसाइड. The best way to hide your keys is inside your back cover. Better yet, I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me. यहाँ पर बहुत कम क्राउड है as compared to beaches of North Goa. You can see like hardly there are people. मुझे लग रहा है और 5-10 मिनट में पूरा डार्क हो जाएगा. I'll try to record as much as I can. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something
I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow